चलिए देखिए, सबसे पहली बात है कि आप सभी MS वर्ड के बारे में जान चुके हैं कि MS वर्ड क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि MS वर्ड जो है किस टाइप का प्रोग्राम है, तो कहिएगा यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सबसे पहली बात है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि वैसा प्रोग्राम जिसको बाहर से कंप्यूटर सिस्टम में डालते हैं, तो वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल में हम बताए थे कि एप्लीकेशन के अंतर्गत जैसे कि MS ऑफिस आता है, DTP आता है, टैली आता है, ये सारे प्रोग्राम जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर में आ रहा है। अब चलिए, अब एक चीज़ है कि अभी सबसे पहली बात है कि बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर का एक बहाली आया हुआ है, ठीक है, जिसका विज्ञापन आ चुका और ऑनलाइन शुरू है आपको 20 तारीख से ही, है ना। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरमीडिएट है। आप 12th पास होना चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री आपको होना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ के बारे में और हम डिटेल से आगे जानकारी देंगे, बताएंगे। और सबसे पहली बात है कि आज जो है MS उस बेल्ट्रॉन डाटा इंटरप्रेटर में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सिलेबस क्या होता है, उस चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पैकेज हमारा आएगा, उसमें क्या, वर्ड प्रोसेसिंग दिया गया है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपको वर्ड वाला प्रोग्राम जो भी होगा उसको जानना होगा। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है MS वर्ड को ही कहा गया है। MS वर्ड क्या, एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अब चलिए, सबसे पहली बात हम लोग जानेंगे कि MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या जाएगा आपसे, हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। देखिए, MS वर्ड को हम 2 तरीका से ओपन कर सकते हैं। वैसे बहुत सारा तरीका है हम किसी भी प्रोग्राम को खोलने का, जो कि आपको बता दिया गया है। सबसे पहली बात है कि MS वर्ड को ओपन करने के लिए विंडोज़ के साथ आप R की प्रेस करेंगे। क्या करेंगे, विंडोज़ और R, तो आपके पास एक रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। उस रन डायलॉग बॉक्स में यहाँ लिखा हुआ क्या, ओपन। ओपन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि आपसे पूछा जाएगा MS वर्ड का रन कमांड क्या होता है। तो MS वर्ड का रन कमांड विन वर्ड होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पे विन वर्ड टाइप कर दिए हैं। क्या टाइप करना है, विन वर्ड। और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, MS वर्ड यहाँ पे देखिएगा खुल गया, ठीक है। अब यहाँ पे MS वर्ड हमारा ओपन हो रहा है। अब इनके अंतर्गत हम लोग वर्क करेंगे, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला बात जानिए, MS वर्ड के ऊपर में देखिएगा प्रोग्राम जो खुला हुआ है, ये जो आपको रेड आपको दिखा रहा है, रेड पट्टी दिख रहा है, और यहाँ पे दिखा हुआ डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, टाइटल बार है। हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी प्रोग्राम के मतलब किसी भी प्रोग्राम के ऊपर वाला एरिया जहाँ पे प्रोग्राम का नाम को डिस्प्ले करता है, उस एरिया को टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट। जो एक्टिव प्रोग्राम खुला हुआ है, एक्टिव डॉक्यूमेंट को इंडिकेट करने का काम करता है कौन, टाइटल बार। और ये आपका क्या है, कंट्रोल बॉक्स। आपको कंट्रोल बॉक्स, ये क्या है, कंट्रोल बॉक्स है, जहां से प्रोग्राम को मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज एंड क्लोज कर सकते हैं। अब मैक्सिमाइज, रिस्टोर और मिनिमाइज के बारे में जानते होंगे। देखिए, यहाँ से आप क्लिक करते हैं, मिनिमाइज में क्या होगा, प्रोग्राम आपका एप्लीकेशन क्या होगा, मिनिमाइज हो गया। प्रोग्राम आपका ओपन ही है, खुला हुआ ही है। फिर यहाँ पे आप मिनिमाइज प्रोग्राम को शॉर्टकट के माध्यम से अगर ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे, आपका वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा, मिनिमाइज प्रोग्राम को खोलने के लिए आप अल्ट के साथ क्या करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, खुल जाएगा। अगर मोर देन 1 एप्लीकेशन खुला हुआ रहेगा तो अल्ट और टैब दबा करके जिसको ओपन करना वहाँ आप मूव करके आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। अब ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रिस्टोर। अब देखिए, ये मैक्सिमाइज में क्या होगा, पूरा फुल पेज में हो गया है। अब उसको छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है अल्ट स्पेस और R दबाएंगे। अल्ट स्पेस X से मैक्सिमाइज होता है और अल्ट स्पेस R से क्या होता है, रिस्टोर होता है। और ये जो आप देखें क्रॉस का सिंबल जो आप दिख रहा है, वो क्या हमारा क्लोज है। अगर प्रोग्राम को बंद करना है, प्रोग्राम से बाहर आना है, तो क्या करेंगे, आप इस बटन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखिए, ये क्या है, आपको इसी में आपको एक एक चीज़ करके आपको डीपली दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। हम यहाँ पर रूलर ले आते हैं, और ये क्या, रूलर पेज को मापने का काम करता है। नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट के स्टेटस को दिखाता है, आप कितना पेज लिए हुए हैं, कितना नंबर पेज पे है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। और ये एरिया जो है तो आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, जहाँ पर आप क्या करेंगे, कोई भी टेक्स्ट लिखने का काम करेंगे, वर्ड फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या आपको जूम, आप पेज को कैसा कितना पर रखना चाहते हैं, 100%। बाय डिफॉल्ट आपको 100% रहेगा। जितना आप करना चाहेंगे वहाँ पर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा छोटा, यहाँ से भी आप जूम मैक्सिमाइज सब आप कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देना है, सबसे पहली बात है कि ये सारे क्या, इसको रिबन बटन या टैब कहा था। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, और ये सारे क्या है, टैब है, ठीक है। अब हम एक एक करके, यहाँ सबसे पहला टैब आपका क्या आता है, फाइल। फाइल के बगल में क्या है, होम है। उसके बाद क्या, इंसर्ट है। तो एक एक करके हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहली बात जानिए,
यहाँ फाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, फाइल भी क्या एक मेन्यू है, एक टैब है, इसके अंतर्गत सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। सेव का मतलब जानते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेव एज क्या करते हैं, डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। ओपन का प्रयोग होता है जब किसी फाइल को बना के सेव किए हुए हैं उसको खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ओपन का। इसके बाद क्या, क्लोज। क्लोज का मतलब होता है प्रोग्राम से बाहर आना, मतलब क्लोज का मतलब यहाँ पे होता है करंट विंडो को क्लोज करना। अब यहाँ पे एक एग्जिस्ट होता है, एक क्लोज होता है। तो एमएस वर्ड में क्लोज का जब इस्तेमाल कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव विंडो आपका क्लोज होगा। देखिए जैसे क्लोज पे क्लिक करें, एक्टिव विंडो हमारा क्या होगा, क्लोज हो गया। प्रोग्राम बंद नहीं होगा। प्रोग्राम बंद करने के लिए तो Alt F4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। करंट विंडो को जब बंद करना है तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ W दबाएंगे, क्लोज का शॉर्टकट होता है, या वहाँ ऑप्शन में जाके आप वहाँ पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा आपको आगे क्या, रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है कि रिसेंटली जो भी काम किए रहेंगे, जैसे कि एमएस वर्ड में आप अभी बायोडाटा बनाए, ठीक है, अब उसको रिसेंटली जो वर्क करना, रिसेंट यदि आप उसको खोलना है तो आप देखना चाहेंगे रिसेंट फाइल हमारा कौन कौन सा बना हुआ था, तो रिसेंट में जाके आप कर सकते हैं, ला सकते हैं। और न्यू का प्रयोग होता है नया पेज लेने के लिए। प्रिंट का प्रयोग तो प्रिंट आउट करने के लिए। सेव एंड सेंड, उसको सेव करके उसको सेंड, अगर मान के किसी को सेंड करना है किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी आदमी का ईमेल आईडी देकर हम सेंड कर सकते हैं। हेल्प में एमएस वर्ड का आप हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस के अंतर्गत आपको मेन्यू बार, टूल बार सब के बारे में आपको दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ ऑप्शंस बार के भी बारे में हम लोग एक आगे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब है प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, प्रोग्राम को बंद करने के लिए, ठीक है। ये सारे हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को अभी हम आपको बताएंगे कि एमएस वर्ड में एक रिज्यूम को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। या उससे पहले हम आप लोग को यहाँ पे दिखा देते हैं कि होम टैब के अंतर्गत जो है ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। रिबन बटन है जिसका सब कमांड है जो कि प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लिप बोर्ड। क्या मिल रहा है, क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड के अंतर्गत आपको मिला कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलिए हम एक टेक्स्ट लिखते हैं कैपिटल में, गौतम इन्फोटेक सिमराही, ठीक है। अभी ये क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम क्या होता है, तो कैलिबरी बॉडी है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है, 11 होता है। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ क्या लिखा रहा है, कितना में लिखा रहा है, 11 में। अब इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम लिखावट को बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर हम क्या करेंगे, आपको जिस लिखावट में रखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर हम क्लिक कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे एरियल ब्लैक ले लिए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 11, ठीक है। तो हम इसका साइज़ को, जैसे गौतम इन्फो 2 H हो गए, यहाँ पे एक ठो को आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। साइज़ को आप, ये है इंक्रीज फॉन्ट, डिक्रीज फॉन्ट, यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। इससे आप डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं। चलिए सबसे पहली बात है, हम इसको जानेंगे क्या कि हम चाहते हैं इसको कट को भी पेस्ट करना था। आप इसको कंट्रोल ए दबा दीजिएगा, मतलब सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉपी, कट और पेस्ट। सबसे पहले हम इसको करेंगे कॉपी। अगर मोर देन 1 टाइम्स इसको लाना है तो पहले क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। अब देखिए ये दोनों कमांड हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके उस टेक्स्ट के ऊपर। तो लास्ट क्या आपका पेस्ट है। जैसे आप यहाँ पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट आ गया। जितना बार वहाँ पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा उतना बार ही आपका वो टेक्स्ट आते चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे पहली बात है कि अब नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल ए दबा के हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो बी पे क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे एरियल ब्लैक फॉन्ट लिए हैं, मतलब ऑलरेडी वो क्या होता है, बोल्ड होता है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, फॉन्ट को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, एमएस वर्ड में कोई भी कमांड अगर अप्लाई करना है किसी टेक्स्ट के ऊपर, चाहे बोल्ड करना, चाहे इटैलिक करना, चाहे अंडरलाइन करना या कट, कॉपी, पेस्ट, कोई भी कमांड अप्लाई कीजिएगा तो सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं कीजिएगा तो कोई भी कमांड अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट को सिलेक्शन जैसे हम कर लेते हैं, इसके बाद मान के चलिए कि हम इस लाइन को, इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं बोल्ड करना, तो बी पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका वो टेक्स्ट देखिए बोल्ड हो गया ना। बोल्ड का मतलब होता है मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। यदि किसी भी टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, मोटा करना है, तो आप यूज कीजिएगा इसका बोल्ड का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को सिलेक्शन, जिसको चाहिएगा बोल्ड करना उस टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लीजिएगा, फिर बी पे क्लिक कर देंगे। देखिए बोल्ड का शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ आप बी बटन दबाइएगा तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आई दबाइएगा तो टेक्स्ट इटैलिक होगा। कंट्रोल के साथ यू दबाइएगा तो टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए आप ध्यान देते हैं।
अब इटालिक करना है तो यहाँ पे आई पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे इटालिक हो गया। यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। अब इसको देखिए आपका टेस्ट बोल्ड भी हो चुका है, इटालिक भी हो चुका है और अंडरलाइन भी हम लोग इसको कर चुके हैं। तो टेस्ट हमारा बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन तीनों हो गया। कोई दिक्कत? अब आप कहिएगा कि सर हमको बोल्ड नहीं करना है, मतलब अनबोल्ड करना है, तो फिर से क्या करेंगे, उसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। क्या करिएगा, इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा। तो फिर हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं इस पैराग्राफ को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तीनों कमांड अप्लाई है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, येलो कलर में दिख रहा है। अब बी पे क्लिक कीजिएगा, देखिए बोल्ड हट गया, लेकिन इटालिक और अंडरलाइन अभी भी इसके ऊपर क्या है, अप्लाई है। फिर यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे, इटालिक भी हट जाएगा, और यू पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन भी क्या हो जाएगा, वहाँ से हट गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसा सभी टेस्ट था उस तरीका से, मतलब ये उसी के जैसा, पहले के जैसा ही आपका वो हो गया हुआ है। अब देख क्या चीज़, कंट्रोल जेड कीजिएगा तो एक ही स्टेप में बैक होइएगा। एक स्टेप बैक जाने के लिए वो किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ आप जेड बटन का प्रयोग करेंगे। 3 बार करेंगे, 3 से हटेगा। हाँ 3 बार करेंगे, 3 से हट जाएगा। नहीं, मोर देन 1 करने के लिए आपको क्या करना, मोर देन 1 बार आपको क्लिक करना, उतना बार आप बैक होंगे। ठीक है, ये चीज़ हम आपको आगे और हम आपको बता देंगे। सबसे पहली बात ये है कि अब मान के चलिए कि हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को कलर करना, तो कलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, फॉन्ट कलर। जैसे कर्सर ले जाइएगा, नाम आपको बताएगा। ठीक है, अगर लिखावट के कलर को बदलना है तो आप फॉन्ट कलर का प्रयोग कीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ पे क्या करते हैं, चूज कर लेते हैं। देखिए वो कलर हमारा क्या हो गया, अप्लाई हो गया। बात समझ रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अब इसका टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर हम चाहते हैं इसके अंदर में हाईलाइटेड कलर से एक हाईलाइटेड मार्कर का प्रयोग हम लोग करते हैं कॉपी में, कोई मेन पॉइंट्स को जो है ना हाईलाइटेड करने के लिए हाईलाइटेड मार्कर। यहाँ पे भी उसी तरीका से टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पे देखिए आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर, सारे आपको ऑप्शंस को एक एक करके जानना है, देखना है, क्योंकि एग्जाम में जो आपको प्रश्न बनाएगा तो आपको इसी तरीका से पूछ देगा बोल्ड का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपको ऑप्शन 4 रहेगा, उसमें से कंट्रोल बी भी रहेगा तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना है। कंट्रोल शिफ्ट बी भी रहेगा, उसी से संबंधित 3 को गलत देगा, 1 सही देगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीका से आपको पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, देखिए हमारा क्या हो गया, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर भी उसके ऊपर क्या है, अप्लाई है। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि लिखावट के कलर को बदलना, मान के चलिए हम चाहते हैं कि लिखावट कलर रेड के जगह दूसरा कलर हो, तो फिर से उसको क्या करेंगे, सिलेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के फॉन्ट कलर में आप यहाँ से कोई भी दूसरा कलर यहाँ से चूज कर लीजिए। देखिए हो गया, कलर चेंज हो गया ना। इसके बाद हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर भी अप्लाई किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर नहीं डालना है, मतलब हटा देना है। तो क्या करिएगा, इसी टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर में जाकर के नीचे देखिएगा, यहाँ पर आपको नो कलर करके होगा, तो नो कलर पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर अप्लाई जिस ऑप्शन में जाके कोई भी कमांड आप अप्लाई कीजिएगा उसी में जाके उसको हटाने वाला भी ऑप्शन होगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। समझ में आ रही है क्षितिज? एकदम हो सकता है, वो भी बात हम आपको आगे बताएंगे। अब चलिए ये जो टेक्स्ट को फिर सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे बगल में क्या टेक्स्ट इफेक्ट है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट डालना है, मतलब टेक्स्ट को जैसे थोड़ा सा एक आर्टिस्टिक बनाना है। जैसे हम लोग को 3D टाइप का टेक्स्ट बनाते थे, तो यहाँ पे उसी टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई इफेक्ट आप डालना चाहते थे, आप कोई इफेक्ट चूज कर लीजिए। देखिए आपका वो क्या होगा, टेक्स्ट आपका मोटा हो गया, थोड़ा सा इफेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो गया। ठीक है, समझ गया ना। अगर फिर इसको आप हटाना चाहते हैं तो फिर से इसको सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आप देखिएगा ऑप्शन आपको इसमें कहीं ना कहीं आपको दिखेगा उसको हटाने वाला। ठीक है, ऑटोमेटिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो चीज़ में आपको कन्वर्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। जैसा लीजिएगा उस टाइप से आपको वो दिख रहा है। कोई दिक्कत, जैसा आप रखना चाहेंगे उस फॉन्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। अब चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अभी आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ तो उसको क्या करना, सारे को स्मॉल करना है। तो उसी में आप यहाँ पर ऊपर जाइएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है चेंज केस। ये क्या है, चेंज केस। चेंज केस के अंतर्गत आपको ऑप्शंस मिल रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, ईच वर्ड और टॉगल केस। ये सब के बारे में हम आपको नोट्स भी लिखा देंगे अच्छे तरीका से। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जैसे सेंटेंस केस पे क्लिक कीजिएगा तो पहला लेटर कैपिटल और बाद बाकी क्या हो जाएगा, स्मॉल। और बाय डिफॉल्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट जो है सेंटेंस केस में ही रहता है। जो भी बात आप लिखते हैं हम लोग क्या MS वर्ड में, वो सेंटेंस केस में ही रहता है। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि सारे लेटर को क्या करें, कैपिटल कर दें। तो कैपिटल कर दें तो उसके लिए फिर से टेक्स्ट को सिलेक्शन कर दीजिएगा, चेंज केस में जाकर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर केस। अपर केस का मतलब होता है सारा लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल। कोई दिक्कत, अपर मना होता है ये कैपिटल करना।
फिर यहाँ पे जाएंगे, लोअर केस का मतलब सारा लेटर स्मॉल, पहला के लेटर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत शिव कुमार? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आगे जानते हैं। यहाँ कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है किसी भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाद बाकी स्मॉल, और स्पेस के बाद आपका पहला लेटर कैपिटल और बाद बाकी फिर क्या, स्मॉल। देख लेते हैं करके, देखिए पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, फिर स्पेस के बाद पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल, फिर स्पेस के बाद पहला कैपिटल बाद बाकी स्मॉल। तो ये था आपका क्या, कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या था ये, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा टोगल केस। टोगल केस का मतलब होता है किसी वर्ड का पहला लेटर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा और बाद बाकी कैपिटल, स्पेस के बाद भी पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, है ना। देख लीजिए इस चीज़ को, पहला स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, स्पेस के बाद भी पहला क्या है, पहला क्या है, स्मॉल है, बाद बाकी कैपिटल। ये हो गया आपका टोगल केस। मतलब इस फॉर्मेटिंग अगर रखना है, जैसा फॉर्मेटिंग आप रखना चाहेंगे डॉक्यूमेंट को, आप उस फॉर्मेटिंग में उसको बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन जानेंगे आगे। कंट्रोल ए कर लेते हैं, यहाँ पे डिलीट मार देते हैं, कंट्रोल भी करिए। एक टेक्स्ट हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से आप ग्रुप फॉन्ट जानते हैं, यहाँ से बगल में क्या श्रिंक फॉन्ट देख रहे हैं, बगल में क्या है क्लियर फॉर्मेटिंग। जितना भी आप डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग किए सारे को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट में नॉर्मल आपको ला देगा, कोई दिक्कत। ये था आपका क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन ये है, थोड़ा साइज को हम क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा क्या करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे क्या, स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है अगर मान के चलिए आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके बीच बीच एक लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप स्ट्राइक थ्रू का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए स्ट्राइक थ्रू। अब कहिएगा इसका यूज कहाँ होता है, पहले जो एटीएम सब आता था या कुछ भी हम लोग एक सिक्योरिटी टाइप का कुछ बनाना चाहते हैं टेक्स्ट वेस्ट को, तो वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शंस का वहाँ पे इस्तेमाल करता था पहले, ठीक है। और ताकि दूसरे को लगे कि ये गलत है, मतलब कटा हुआ कुछ भी उसका मतलब मीनिंगलेस है, जो कि उसमें कुछ न कुछ मीनिंगफुल होता था, इसलिए वहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करता था। अभी भी हम लोग डॉक्यूमेंट में अगर किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करना है या उस टाइप का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप यूज कीजिएगा स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस का, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या, ये आपको एक है सबक्रिप्ट एंड दूसरा क्या है, सुपरक्रिप्ट। सबक्रिप्ट एंड सुपरक्रिप्ट का मतलब हम लोग जानते हैं, सबक्रिप्ट क्या होता है और सुपरक्रिप्ट हमारा क्या होता है। देखिए सबक्रिप्ट का मतलब होता है, मान के चलिए कि कोई भी फार्मूला बनाते हैं या केमिस्ट्री का अगर कोई सूत्र बनाते हैं, जैसे कि H2O, तो अगर हमको यहाँ पे H2O लिखना है तो H2O लिखें, क्या ये हमारा सही है, नहीं है ना। एक वो चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी भी टेक्स्ट को भी हम बड़ा किए तो हम वहाँ ऑप्शन में नहीं जाके भी बड़ा कर सकते हैं, सिलेक्शन कर लीजिएगा इंक्रीज फॉन्ट साइज, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन दबाइएगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इंक्रीज फॉन्ट साइज, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा कर लिए, इसका फॉन्ट साइज कितना होगा 120। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ यहाँ पे लेफ्ट एरो दबाएंगे तो आपका यहाँ पे 2 क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे चले जाइएगा कहाँ पे, सबक्रिप्ट पे। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बेस में आ गया है ना, बेस में ला दिया। तो ये क्या आपका सबक्रिप्ट है। सबक्रिप्ट ऑप्शन का इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई फार्मूला सब आपको तैयार करना है, ठीक है, और किसी भी टेक्स्ट को बेसलाइन में लिखना है तो यूज कीजिएगा किसका, सबक्रिप्ट का। और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्वायर रूट में बनाने के लिए, ये चीज़ समझ गए, सबस्क्रिप्ट का हो जाएगा ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग। मान के चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, एक फार्मूला लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, है ना, बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। साइज को हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, अब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो सिलेक्शन हम कर लेते हैं और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए आपका स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा भी आपको जो है यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे और फिर भी इसको इस तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। क्या बोले, एक साथ नहीं होगा क्योंकि एक बार में एक ही सिलेक्शन आपको होगा, है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट को मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, वो आगे हम 1 बाय 1 बताएंगे, ठीक है। तो हमारा फार्मूला बन के क्या है, तैयार है।
तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पे जो अभी जो है हम लोग होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड को जान चुके हैं और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप को हम लोग देख लिए पूरा, है ना। फॉन्ट का मतलब क्या होता है, दिस ऑप्शन यूज टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, लिखावट के स्टाइल को आप बदल सकते हैं, साइज बदल सकते हैं, कलर वलर जितना भी सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत। एक एक ग्रुप को हम लोग को जानना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में बी माने क्या होता है, बोल्ड होता है। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, है ना, बोल्ड का प्रयोग करेंगे। किसी भी टेक्स्ट इटालिक करने के लिए इटालिक का प्रयोग करेंगे, आई जिसका शॉर्टकट में आप क्या दिया हुआ आई माने इटालिक समझ जाइएगा। अंडरलाइन करने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करेंगे। स्ट्राइक थ्रू, अगर टेक्स्ट के बीच बीच आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आप यूज कीजिए किसका, स्ट्राइक थ्रू का। सबस्क्रिप्ट का मतलब किसी भी टेक्स्ट को बेस लाइन में अगर लिखना है, बेस लाइन क्या होता है, नीचे आधार के रूप में अगर लिखना है तो यूज कीजिए किसका, सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट का प्रयोग होता है स्क्वायर रूट में अगर लिखना है, किसी भी टेक्स्ट को आप स्क्वायर रूट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यूज कीजिए किसका, सुपरस्क्रिप्ट का। टेक्स्ट के ऊपर जब कोई इफेक्ट डालना चाहेंगे तो आप प्रयोग कीजिए किसका, टेक्स्ट इफेक्ट का। यहाँ क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर रूट की जगह क्यूब। वही ना, उसको वहाँ पे अब यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे 3 दे दीजिएगा, 4 दे दीजिएगा, जो मतलब स्क्वायर के रूप में अगर कोई चीज़ को देना है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। समझ गए ना बात को। आगे ध्यान दीजिए, टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को अगर हाईलाइटेड करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्शन कर लीजिएगा और टेक्स्ट हाईलाइटेड पे जाके हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। अगर लिखावट के कलर को बदलना है तो यहाँ पे फॉन्ट कलर का प्रयोग कीजिएगा। ये फॉन्ट कलर क्या करता है, लिखावट कलर करता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्शन नहीं कीजिएगा कोई भी कमांड अप्लाई नहीं होगा। आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा ही नहीं, कहिएगा सर हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन नहीं हो रहा है, बोल्ड नहीं हो रहा है, इटालिक नहीं हो रहा है, फिर होगा ही नहीं। इसलिए आपको टेक्स्ट को क्या करना है, पहले सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद ही जाके आप ये काम को कोई भी कमांड अप्लाई कीजिए, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे इटालिक हो, चाहे अंडरलाइन हो, चाहे स्ट्राइक थ्रू है, चाहे सबस्क्रिप्ट हो, चाहे सुपरस्क्रिप्ट हो, चाहे आपको फॉन्ट कलर हो, चाहे टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर हो या टेक्स्ट इफेक्ट हो। किसी भी कमांड को अगर अप्लाई करना है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या है, फॉर्मेटिंग। क्या है आपको, क्लियर फॉर्मेटिंग। जितना भी आप फॉर्मेटिंग किए हुए हैं सारे फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे चेंज केस है। चेंज केस के अंतर्गत तो सारा ऑप्शन हम बता चुके हैं। बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट जो है सेंटेंस केस में रहता है। लोअर केस का मतलब होता है कि सभी लेटर को क्या करना है, स्मॉल करना। अपर केस में सारा लेटर को कैपिटल करना। कैपिटलाइज इस वर्ड का मतलब किसी वर्ड का पहला लेटर आएगा क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा, बाद में क्या स्मॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको टोगल केस क्या होता है, पहला लेटर बाद बाकी स्मॉल, पहला लेटर आपको स्मॉल बाद बाकी कैपिटल, ये हो गया आपका क्या, टोगल केस। ये आपको ग्रो फोन एंड श्रिंक फोन। ग्रो का मतलब होता बढ़ना। अगर टेक्स्ट को ग्रो कराना है वही इंक्रीज फोन साइज, डिक्रीज फोन साइज। शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज उसको कर सकते हैं। और ये क्या है, फोन साइज, यहाँ से भी आप फोन साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और ये क्या है, आपको फोंट नेम है। आपको जैसा फोंट नेम आपको प्रयोग करना है, जैसा फोंट अप्लाई करना है आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ये 2 ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले क्लास में आपको बताएंगे क्या, पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।